शाम की छोटी मोटी भूख तो सभी को लगी जाती है। हर वक्त बाहर से आप भी खरीद कर खाते होंगे, लेकिन कभी कभी घर पर भी आप बनाकर बच्चों को दे सकते हैं इस नाश्ते को, जो कि बनते हैं ब्रेड से, लेकिन बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो जब कभी भी आपके पास समय हो तो आप शाम का नाश्ता बनाकर बच्चों को दो। बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। और घर का नाश्ता जो होता है बात अलग होता है, उसमें हम हेल्दी तरीके से बनाते हैं। और उसे बनाने के लिए आप आज देखिए मैंने क्या लिया है और कैसे बनाया है। तो मैंने लिया है यहाँ पर सब्जियाँ। तो सब्जियों में मैंने ले लिया है बीन्स, गाजर, कैप्सिकम। तो सबसे पहले मैंने बीन्स को बारीक काट लिया है, गाजर को ग्रेट कर लिया है। तेल गरम करने के बाद उसी में डाल दिया है मैंने लहसुन को बारीक काट कर, और उसी के साथ ही मैंने डाल दिया है अदरक को भी बारीक काट कर। हल्का से इसे भूनूंगी जब तक इसकी खुशबू ना आ जाए तेल से। तो इसी में डाल दीजिए आप बारीक कटी हुई हरी मिर्च को। तो इस तरह से जब भी आप नाश्ता को घर पर बनाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। कभी कभी घर पर भी नाश्ता को बनाकर अगर बच्चे को देंगे, फैमिली वाले को देंगे, तो ऐसे में इस नाश्ता को बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी तरीके से बनते हैं। और शाम का नाश्ता है तो थोड़ा चटपटा तो होता ही है। तो यहाँ पर मैंने बीन्स को हल्का सा गलने के बाद उसी में डाल दिया है मटर को, जो हरे मटर होते हैं उसी को मैंने डाला है। नमक डाल दिया है और नमक डालकर इसे मिला दीजिए और इसी में डाल दीजिए मसाले। तो यहाँ पर मसाले में मैंने लिया है जीरा पाउडर और ज़रा सा धनिया पाउडर। हल्का सा इसे मिला दीजिए और इसे आपको ढक देना है जब तक कि आपके जो हरे मटर है गल न जाए। उसे धीमी आंच पर आपको ढककर पकाना है। तो इस तरह से अगर ढककर पकाएंगे तो जो मटर हैं बहुत ही जल्दी गल जाते हैं। और उसी में डाल दीजिए आप ग्रेट किया हुआ गाजर। तो देख रहे हैं कितने हेल्दी तरीके से नाश्ता बन रहा है। और सब्जियों को काटने में समय नहीं लगेंगे, आप जो ग्रेटर होते हैं उसी से ग्रेट कर लीजिए। और जब ये सब्जियां गल जाए तब कैप्सिकम को बारीक काट कर लास्ट में डालिएगा, क्योंकि कैप्सिकम जब हल्का सा क्रंची होता है तभी अच्छे लगते हैं। उसी के साथ बॉयल किया हुआ आलू था मेरे पास, उसे मैंने ग्रेट करके डाल दिया, जिससे कि ये अच्छी तरह से मिल जाएंगे। एक बाइंडिंग हो जाता है आलू के मिश्रण अगर मिल जाते हैं तब। अब इसमें डाल दीजिए आप लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और उसी में डाल दीजिए आप काली मिर्च पाउडर। सबको अच्छी तरह से मिला दीजिए। तो यहाँ पर मैंने सब्जियों का ज़्यादा व्यवहार किया है। और अगर आप चाहते हैं और भी आलू डालना, मैश किया हुआ आलू बॉयल करके आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपका मिश्रण जो है तैयार हो गया है। अब ले लीजिए एक बोल में मैदा, और मैदा में आप डाल दीजिए नमक, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च पाउडर, और उसका एक घोल तैयार कर लीजिए पानी डालकर। और घोल बहुत ज़्यादा गाढ़ा आपको नहीं रखना है। तो ये घोल भी तैयार हो गए हैं। अब आप एक प्लेट में ले लीजिए ब्रेड क्रम्स, और यहाँ पर आप ब्रेड को ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड के चारों किनारों को काट दिया है। तो किनारों को आप फेंकिए मत, उसका आप ब्रेड क्रम्ब बना सकते हैं। और यहाँ पर सारे ब्रेड को इसी तरह से किनारों को काट लिया है। अब इस ब्रेड क्रम्ब में अगर आप इसे भी ब्रेड क्रम्ब बना सकते हैं किनारों को काट कर। तो यहाँ पर एक ब्रेड के 4 टुकड़े कर लिए मैंने। अब इसी में जो मैंने मिक्सचर बनाया है उसे लगा लूँगी। अब अच्छी तरह से घोल को पहले मिला लीजिए, और यहाँ पर इसे पहले घोल में डुबो दीजिए, उसके बाद इसी में लगा लीजिए ब्रेड क्रम्स को। अच्छी तरह से आपको कवर करना है ब्रेड क्रम्स से। तो सबसे पहले आप इसी तरह से सारे ब्रेड को मिक्सचर लगा कर तैयार कर लीजिए। और जब इस तरह से आप
तैयारी करके बनाएंगे तो आपका जो नाश्ता है बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। और यहाँ पर सारे ब्रेड को इसी तरह से आपको ब्रेड क्रम्ब में लगा कर रखना है प्लेट में। तो सारे ब्रेड को इस तरह से तैयार कर कर आप इसे फ्रीज में भी रख सकते हैं। जब आपको फ्राई कर कर खाना हो तब आप इसे निकाल कर खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे आपको दिखाने के लिए तुरंत ही फ्राई कर रही हूँ। तो इस तरह से अगर आप तेल में फ्राई कर कर इसे खाएंगे, शाम का नाश्ता हो या गेस्ट आने पर भी इसे आप दे सकते हैं। गर्मा गर्म ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो तेल को आपको अच्छी तरह से गरम कर लेना है, तभी आप अपने सारे जो ब्रेड को डालिए और अच्छी तरह से दोनों तरफ लाल कर लीजिए। तो इस तरह से शाम का नाश्ता तैयार हो जाएगा आपको। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, समय नहीं लगता है। और कुछ भी बनाएंगे तो थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन इस तरह से अगर आप इस नाश्ता को बनाएंगे तो फटाफट आप इसे तेल में फ्राई कर लेंगे, क्योंकि तेल में फ्राई होने में इसे ज़्यादा समय नहीं लगता है। तेल गरम कर लीजिए और इसे डाल दीजिए। पहले से ही तैयारी कर कर आप इसे फ्रीज में रख सकते हैं और शाम के समय या गेस्ट आने पर इसे आप फ्राई कर कर दे सकते हैं। तो इसे आप टोमेटो सॉस के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरह से एक बार आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही